शरीर की नींद तो सभी सोते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य नर नारी बूढ़े जवान सब, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी नींद है। कोई लोभ की नींद में सो रहा है, सारी जिंदगी लोभ में ही गुजर गई। कोई अभिमान की नींद में सो रहा है, सारी जिंदगी घमंड दिखाते दिखाते गुजर गई है। और कोई मोह की नींद में सोया हुआ है, ममता गले तक भरी हुई है, सिसकते सिसकते जिंदगी गुजर गई है। कोई शराब की नींद में सोया, नशा व्यसन की नींद में सोया, कोई फैशन की नींद में सोया, और कोई छल कपट की नींद में सो रहा है। याद रखना, मोह निशा सब सोवन हार, मोह की नींद में सारा संसार सोया हुआ है। ये नींद कौन तोड़ेगा? सबको पता है एक दिन मृत्यु होगी, सबको मालूम है एक दिन हम यहां से चले जाएंगे, सबको ज्ञान है कि इसके पहले भी हम किसी गांव में थे, वहां से मर गए, छोड़ के सब चले आए, यहां पैदा हुए, पिछला सब भूल गया। यदि पिछला याद रहता तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता, तो वहां भी तुम हिस्सा लेने पहुंच जाते, बंदूक लेकर पहुंच जाते, बंदूक न मिलती तो पंडाल की पाइप लेकर चले जाते कि मेरा हिस्सा यहाँ है, मैं पुराना बाप हूं यहाँ का। अच्छा हुआ जो कुछ याद नहीं, अन्यथा बहुत विवाद बढ़ जाते, पूर्व जन्म की यादें खत्म हो गई। लेकिन इस जन्म से पहले जहां पर थे वहां पर भी यही सब लीला थी, यही मोह माया थी। वहां भी पत्नी थी, पति था, बच्चे थे, पोता नाती, सब कुछ। वहां भी दोस्त दुश्मन, ये वो जात पात, सब दुनिया भर का झंझट मत मजहब। ये आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना वैश्य है ना शूद्र है, और ना यहूदी है ना पारसी है ना जैन है ना बौद्ध है। ये आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अविनाशी आत्मा है, इसकी कोई जाति पाति मत मजहब नहीं है। कितने मजहब के लोग सोचते हैं केवल मेरा ही मजहब रहना चाहिए, मेरा ही ये वो रहना चाहिए, मेरा ही पंथ रहना चाहिए। अरे तू पंथ वंथ बता रहा, तू ही रहने वाला नहीं, फालतू बात मत कर, आजा इधर मेरे पास। परिवर्तन के चक्र में घूमता हुआ संसार हमेशा बदलाव का रूप लेकर के सम्मुख आता है। देखत देखत मोरे भाई जग की गति औरे, भूसम के बिच नाले, नालन के वर ताले, कहूं तालन टिब्बहू देखे, कहूं टिब्बन में घर पेखे, मंदिर भे कहूं बागा, बाग जगह नहीं सागा, दुर्गत भे धनवाना, इभ्यन न घर दाना, और सोम बने कहूं दानी, और दानी देते न पानी, और यही जगत की निशानी। अरे बहुत कंजूस, हाँ बोलो जय बोलो तुम, जय जय, जोर से बोलो, हाहाकार मचा दो, जय, पंडाल फट जाना चाहिए। जय 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 हो, जय 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 हो, जय साहेब साहेब साहेब। जीवन में अनावश्यक मोह मत कीजिए। क्यों? मोह सकल व्याधिन कर मूला, जेहिते पुण्य उपजई बहुसूला।
मोह समस्त बीमारियों की जड़ है। नाना प्रकार के दुख पैदा होते हैं। ममता तू न गई मेरे मन से। ममता को समता में बदलिए, क्रोध को करुणा में बदलिए, लालच को उदारता में बदलिए और उलझन को सहनशीलता में बदलिए। अपने दुख को सुख में बदलिए। कैसे दुख सुख में बदलेगा, कहानी सुना रहा हूं। वो स्त्री बहुत दुखी रहती है। गांव की स्त्रियों ने पूछा, बहन इतना दुखी क्यों रहती है? बोले, पति ठीक से बोलता नहीं, प्रेम करता नहीं है। अरे तेरा पति ऐसा है? नदी किनारे एक बाबा रहता है, सारे दुख मिटा देता है। बाबाओं के पास लोग इसीलिए जाते हैं कि सारे दुख मिटा दो। इसलिए नाना प्रकार के बाबा भी रोज रोज नए नए मॉडल के पैदा हो रहे हैं। नई नई नाटक लेकर भी आ जाते हैं, ज्ञान ध्यान तो देते नहीं। दुनिया भर का वॉन्डर, कोई पर्ची निकालता, कोई पर्चा निकालता है। और कोई कहता है तुम्हें दुख है, तुमने 3 दिन पहले क्या कचौरी खाया था? बोले हाँ खाया था बाबा। बोले कचौरी कभी मत खाना, दुख मिट जाएगा, कृपा बरस जाएगी। कचौरी में कृपा रुकी। बड़ा नालायक आदमी, कचौरी में कृपा रुकी। वैसे लोग कचौरी में कृपा रुकी। फिर बोलता तुम्हारे द्वार पर क्या नीम का पेड़ है आजू बाजू साइड में? बोले हाँ बाबा है। नीम का पेड़ काट कर फेंक दो, बस वहीं कृपा रुकी हुई है। ये कौन दुख मिटाने वाली चीज है? याद रखना, नास्त ज्ञानात् परम सुखम, दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीम्न उच्यते। दुख ये फालतू बातों से मिटने वाला नहीं। आपके मन को जब बोध हो जाएगा, सब दुख दूर होगा। कैसे दूर होगा देखना। 4-5 स्त्रियां उस मिलिट्री के पति की स्त्री को लेकर के नदी किनारे बाबा के पास गए। बाबा हवन करता था, धोनी रमाता था। तो बाबा ने कहा क्या दुख? तो बता दिया दुख, ये दुख। तो महात्मा ने कहा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले बाघ का, शेर का सींग का एक बाल ले आओ, तो ऐसा मंत्र पढ़ दूं कि दुख मिट जाए। बाबा होशियार था, वो समझ गया ये बाघ का बाल लेने जाएगी, बाघ इसको मार डालेगा, दुख सब मिट जाएगा। बाबा लोगों का खतरा है, इसलिए चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। अब उसके मन में धुन सवार थी, जंगल पहुंच गई। और जंगल ज्यों ही गई, बाघ जोर से गरजा, छलांग लगाया, वो दौड़कर भाग कर आ गई। बोली ये तो काम बहुत असंभव है। दूसरे दिन फिर गई। दूसरे दिन मांस का टुकड़ा लेकर गई जो बाघ खाता है। और जब बाघ गरजा, पेड़ पे चढ़ गई और डर के ऊपर से मांस का टुकड़ा डाला। तो बाघ खाया और ऊपर देखा कि कोई मुझे मेरा पालन पोषण करने आया है। हित अनहित पशु पक्षी जाने। मांस का टुकड़ा डाल डाल कर खिलाया और फिर नीचे उतर आई और टुकड़ा डालकर खिलाती रही और चुपके से एक बाल कैंची से काट लिया। बाघ का पेट भर गया, बाल मिल गया। औरत वापस आ गई, बाबा के यहाँ पहुंची अपनी सहेलियों के साथ। किसी बाबा से मिलना हो, किसी नारी को अकेले नहीं जाना चाहिए, 4-5 स्त्रियों को ग्रुप बनाकर जाना चाहिए, या तो अपने घर के पुरुषों के साथ जाना चाहिए। वो बाबा भी नालायक है जो अकेले में स्त्री को बुलाता है। वो बाबा ब्रह्मचारी नहीं है, व्यभिचारी है। अकेले कौन मंत्र बोलता तू? तेरे से ज्यादा मुझे मंत्र मालूम, अकेले वाला कौन मंत्र है?
हाँ, बना घूमता बाबा ढाबा, राबा ढाबा, मचाता बवाल। अकेले में क्या बोलता है, कान में खुर्र और फुर्र हुर्र। कल बाबा बता रहे थे ना, किसी संत ब्रह्मचारी को अकेले किसी माता बहन से मिलना नहीं चाहिए, और जहां माताएं बहनें हों उधर बार बार राउंड नहीं करना चाहिए, वहां स्नान भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि याद रखना, नर नारी के अंगों में एक विशेष आकर्षण होता है, इसलिए वस्त्र पहने जाते हैं कि अपने अपने अंगों को थोड़ा मर्यादा में रखें, ताकि आकर्षण ज्यादा ना हो, ताकि लोगों का चरित्र सुरक्षित रह सके। ये कारण होता है।